नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं जून 2023 का प्रतियोगिता दर्पण एवं क्रॉनिकल के बहुत ही महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्न। सबसे महत्वपूर्ण देखिए, शुरुआत में 7 व्यक्तित्व हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले नंबर 1 पे हैं अमित छत्री। अमित छत्री जी देखिए, नासा का एक कार्यक्रम है जिसके तहत नासा इंसान को मंगल ग्रह और चांद पर ले जाने की नासा की योजना है। इस योजना का नाम है मून टू मार्स। मून टू मार्स योजना है किसकी? नासा की। इसके तहत नासा इंसान को मंगल ग्रह और चांद पर ले जाएगा और वहां का अध्ययन करेगा। तो इसी के मून टू मार्स मिशन के डिप्टी एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर अमित छत्री जी की नियुक्ति हुई है और पूरा कार्यक्रम इन्हीं के अंतर्गत चलाया जाएगा। दूसरे देखिए अजय सिंह। अजय सिंह एसोचैम के अध्यक्ष के पद पर इनकी नियुक्ति हुई है और एसोचैम का स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। एसोचैम क्या कार्य करता है? तो देखिए, उद्योग एवं व्यापार के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण देखिए व्यक्तित्व है राज सुब्रमण्यम। तो राज सुब्रमण्यम जी को अमेरिका का बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 राज सुब्रमण्यम जी को दिया गया है अमेरिका की सरकार के द्वारा। चौथे देखिए क्रिस्टीना कोच जी, नासा का ही एक और कार्यक्रम है जिसका नाम है मिशन आर्टेमिस 2। मिशन आर्टेमिस 2 नासा का ही एक कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम के तहत चंद्रमा पर जाने वाली प्रथम महिला कौन है? क्रिस्टीना कोच। इन्हें भी याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं 5वां नंदिनी गुप्ता जी। तो नंदिनी गुप्ता जी फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई हैं और ये कहाँ की हैं? तो ये हैं राजस्थान की। छठे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण व्लादिमीर जेलेंस्की। तो व्लादिमीर जेलेंस्की हम लोग जानते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और इन्हें पोलैंड की सरकार ने अपना शीर्ष नागरिक सम्मान दिया है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल पुरस्कार व्लादिमीर जेलेंस्की जी को दिया गया है। 7वां देखिए किरण नाडर जी को नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, दिया गया किरण नाडार जी को। अगला देखिए कुछ इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा हैं। तो देखिए भारत पर विदेशी ऋण दिसंबर 2022 तक कितना रहा? तो रहा 613 अरब डॉलर। 613 अरब डॉलर दिसंबर 2022 तक भारत पर विदेशी ऋण रहा और इसमें से 78.9% दीर्घकालिक ऋण है और 21.1% अल्पकालिक ऋण है। एग्जाम की दृष्टि से यह डेटा भी महत्वपूर्ण है कि जीडीपी का कितना प्रतिशत कुल विदेशी ऋण है। तो जीडीपी के प्रतिशत में कुल विदेशी ऋण 19.1%, यानी कि भारत की जो जीडीपी है कुल उसका 19.1% भारत का विदेशी ऋण है। और ऋण कितना है? टोटल अमाउंट कितनी है? 613 अरब डॉलर। अब देखिए जो विदेशी ऋण है तो डॉलर में लिया गया है 55%, रुपया में लिया गया है 29%, एसडीआर में लिया गया है 6.2%, जापान की मुद्रा है एन, तो एन में लिया गया 5.5% और यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो, उसमें लिया गया है 3%। तो सबसे महत्वपूर्ण देखिए डॉलर को याद रखना है कि 55% ऋण विदेशी डॉलर में लिया गया है। अब देखिए कि भारत का विदेशी व्यापार 2022-2023 में कितना रहा? तो हमारा कुल निर्यात 2022-2023 में रहा निर्यात हमारा 770.18
अरब डॉलर हमारा कुल निर्यात रहा। हमने इतने मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं बाहर भेजी और पिछले वर्ष की तुलना में यह 13.9% इसमें वृद्धि हुई है। किसमें? निर्यात में। भारत का आयात, हमारा आयात कितना रहा? तो 892.18 हमारा आयात रहा और इसमें 17.4% की वृद्धि हुई है। डेटा देखिए कि हमारा निर्यात कम है, कितना है? 770 अरब डॉलर, यानी कि 770 अरब डॉलर की वस्तुएं सेवाएं हम लोग बाहर भेजे, किंतु 892 अरब डॉलर की हम लोग बाहर से यहाँ आयात किए। बाहर से आयात किए हम लोग 892 अरब डॉलर। इस प्रकार से चूंकि निर्यात कम है, आयात ज़्यादा है, इसलिए घाटा हमें हुआ 122 अरब डॉलर का। 122 अरब डॉलर का ट्रेड बैलेंस है, यानी कि व्यापार घाटा है। अब देखिए अगला डेटा है महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से कि भारत का व्यापार भागीदार देश कौन से हैं 2022-2023 में। तो पहले नंबर पर देखिए अमेरिका अर्थात यूएसए, दूसरे स्थान पे है चाइना और तीसरे स्थान पे यूएई। एग्जाम की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है, लेटेस्ट डेटा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2023, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2023 तक कितना रहा? तो ये रहा 578 अरब डॉलर। 578 अरब डॉलर। तो देखिए भारत पर विदेशी ऋण कितना है? 613 अरब डॉलर और भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? 578 अरब डॉलर। तो इन दोनों डेटा को याद रखना है। ऋण हमारा, विदेशी ऋण हमारा ज़्यादा है और हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार कम है, यह दिमाग में रखना है। तो 578 अरब डॉलर में से विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां कितनी हैं? 509 अरब डॉलर। गोल्ड कितना है? 45 अरब डॉलर। एसडीआर कितना है? 18 अरब डॉलर और आईएमएफ के पास जमा राशि है 5 अरब डॉलर की। नेक्स्ट देखिए महत्वपूर्ण इंडेक्स है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 एग्जाम की दृष्टि में महत्वपूर्ण यह है कि कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक इसको जारी करता है। और इस पहले स्थान पे कौन है? सिंगापुर है। भारत का स्थान कितना है? 38वां स्थान किसका है? भारत का है। और लास्ट स्थान अर्थात 138वां स्थान अफगानिस्तान एवं लीबिया का है। संयुक्त रूप से अंतिम स्थान पे दोनों देश हैं। देखिए 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 तक, यानी कि 2 वर्षों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चली है जिसका नाम है महिला सम्मान बचत पत्र योजना। महिला सम्मान बचत पत्र योजना। और इसके तहत, इस योजना के तहत डाकघर एवं बैंक में महिला एवं बच्चियों अर्थात लड़कियों के नाम से खाता खोला जाएगा और न्यूनतम इसमें 1,000 रुपये से लेके अधिकतम 2 लाख तक रुपए इस खाते में जमा किया जा सकता है। और सरकार इस जमा राशि पर 7.5% वार्षिक ब्याज देगी और प्रति 3 माह पर देगी। ब्याज की दर कितना है? 7.5% वार्षिक है और इसी को प्रत्येक 3 महीने पर देगी। तो एग्जाम की दृष्टि से यह सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो मिलते हैं जल्दी अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।